एक तर्क है जहां अरुणाचल प्रदेश में 100 के करीब उप जनजातियां हैं, वहां जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, तवांग फेस्टिवल, यम्बो रिवर फेस्टिवल और बास्कोन जैसे त्योहारों की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल लाइफ कुछ इतनी बिजी हो गई कि कुछ संडेज यूं ही निकल गए। खैर, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मैंने पहले कहा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां लगभग हर महीने त्यौहार मनाए जाते हैं, वहाँ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, यम्बो रिवर फेस्टिवल, तवांग फेस्टिवल और बास्कोन जैसे त्योहारों की क्या ज़रूरत है। क्या जीरो का मीको या दिरी त्यौहार काफ़ी नहीं है? क्या तवांग का लोसार या आलोकांबा बासार के मोपिन त्यौहार लोगों को कम पड़ जाते हैं? कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, बहुत दिनों से अपील नहीं की है, आज कर लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सब बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप अरुणाचल के हैं तो आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पूरा साल ही यहाँ लगभग त्यौहार का आलम रहता है। एंड इट्स ऑब्वियस बिकॉज द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर फन लविंग। यहाँ त्यौहार का आलम रहता है तो लोग तो फन तो करेंगे ही। बट इफ यू आर नॉन अरुणाचली, अगर आप अरुणाचल प्रदेश के बाहर से हैं ना, देन यू विल बी सरप्राइज्ड एट अ फैक्ट। और वो फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स विच इज द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ट्राइब्स। ये ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ फेस्टिवल्स इतने होते हैं ना कि लोग सेलिब्रेट करते करते थक जाते हैं। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि इन बाकी नॉन इंडिजिनस फेस्टिवल्स की यहाँ जरूरत क्यों पड़ जाती है। सवाल में दम तो है। एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के बजाय ये करोड़ों के फेस्टिवल्स मनाने का क्या मतलब। यहाँ तो यूथ को कोई अच्छी बात भी सीखने को नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मौज मस्ती के लिए की जा रही है, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए की जा रही है। इन सब का हमारे भविष्य से क्या ताल्लुक, हमारे आज की और आने वाली पीढ़ी से क्या ताल्लुक। और जैसे कि आपको पता है, ड्रग एब्यूज के केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डू दिस फेस्टिवल्स रियली कंट्रीब्यूट एनीथिंग पॉजिटिव टू आवर सोसाइटी? डू दे? पर लेकिन वीडियो को यहीं पर देखकर गाली देना शुरू मत कर दीजिएगा और कमेंट करना भी शुरू मत कीजिएगा। आगे कहानी में बहुत सारे पहलू हैं, उन्हें समझते हैं, फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कुदरत के हाथ तो बहुत खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। यहाँ नदी है, पहाड़ है, बर्फ है, मैदान है, लेकिन इसके जमीन के अंदर कुछ नहीं है। आप अरब देशों को ही देख लीजिए, वहां देखने को कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। पर जमीन के अंदर पेट्रोलियम का ऐसा भरमार है कि ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते हैं। मतलब उनके पास तेल है दुनिया को बेचने के लिए। इस तरफ से छीना है तो कुदरत ने उन्हें उस तरफ से दिया भी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है? ना पेट्रोलियम है, ना कोल है, ना सीमेंट है, ना डायमंड है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगर ये सब नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इन सब के बदले कुदरत ने इससे खूबसूरती दी है, हाइड्रो पावर का पोटेंशियल दिया है। खैर, हाइड्रो पावर का इशू एक पेचीदा टॉपिक है, इसे कभी और हम कवर करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ कई एक्सप्लोर्ड जगह हैं जो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब अगर हम एक तरफ से छीने गए ना तो कुदरत ने हमें दूसरी तरफ से दिया भी है, इक्वली बैलेंस्ड। इसमें कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि द स्टेट हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कोप इन टूरिज्म, बट दिस अगेन हैज़ टू बी टैप्ड। अब इसे टैप करने के लिए एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है। अब एक्सपोजर कहाँ से लाएं? क्या आपको पता है अमेरिका का लास वेगास, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो एक बंजर जमीन है। वहां कुछ नहीं उगता, पर जिंदा लोगों की जिंदा दिली ने इस बंजर जमीन को ऐसा उपजाऊ किया है कि हर साल द यूएसए की जीडीपी में लास वेगास का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। मेरी इन बातों का कंसेप्ट यही है कि इंसान की चाहत से वे बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस हमें अपनी क्षमता का इल्म होना चाहिए। और इसी बात को अगर हम अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में लागू करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, नेचर का इतना बड़ा तोहफा है जो शायद कहीं और इस जहां में नहीं है। जो भी यहाँ आता है इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। बस अगर जरूरी है तो वही बात, इस जगह का एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड। और इसी में ये फेस्टिवल्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। यम्बो रिवर फेस्टिवल कहिए, बास्कोन कहिए, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कहिए या तवांग फेस्टिवल कहिए, इन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में हर साल अरुणाचल प्रदेश में बाहर के लोग आते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। अभी लेकिन अगर हम इसका शॉर्ट टर्म विजन देखें ना तो सच में ऐसा लगता है कि इसके फायदे ज़्यादा नज़र नहीं आते हमें। कुछ लोग सही कहते हैं, अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फेस्टिवल्स सिर्फ अमीरों के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म आउटकम को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये फेस्टिवल्स कैसे इस राज्य की तकदीर को बदल सकते हैं। ये कोई जादू वाला ट्रिक नहीं है कि छड़ी घुमाते ही सब कुछ
चमक जाएगा, लेकिन जब चमकेगा तो लोग देखते रह जाएंगे। बट दिस इज मच इजियर सेड देन डन। पर्यटकों को अट्रैक्ट करना, पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देना इतना आसान थोड़ी ना है। सालों लग जाते हैं ट्रस्ट जनरेट करने में, बॉन्ड बिल्ड करने में, और इसी बॉन्ड को एस्टैब्लिश करने में ये फेस्टिवल्स रोल प्ले करते हैं। हमें और हमारी सरकार को भी मिलकर इस पर और ज्यादा ध्यान देने होंगे। हम कब तक सेंटर के मर्जी पर अपने राज्य की पहचान को जिंदा रखेंगे? क्योंकि हमारा खुद का अपना स्टेट रेवेन्यू नहीं है, इसलिए हम सेंटर पर निर्भर रहते हैं। चलो, आज अरुणाचल प्रदेश और सेंटर में एक ही सरकार है, पर क्या जरूरी है, क्या गारंटी है कि यह हमेशा रहेगा? कल को लोग बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, फिर क्या होगा? और हमारे पास टूरिज्म ही वो ऑप्शन है जो हमें मजबूत कर सकता है, और हमें इसी को इख्तियार करना होगा। और क्योंकि यहाँ के मासेस को इस बात का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, सरकार को यहाँ प्रोएक्टिव रोल निभाने की जरूरत है। लोगों को टूरिज्म के पोटेंशियल से लेकर इसके बेनिफिट्स को बताने की जरूरत है। उन्हें यह बताना होगा कि उनकी जागरूकता से वे अपने राज्य और अपनी तकदीर लिख सकते हैं। यहाँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को अभी बिजनेस भी करना नहीं आता। मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका तो अलग फंडा है। मैं मार्केट में जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी यहाँ के ज़्यादातर लोगों को अपने ईगो से उभरना नहीं आया है। यहाँ के ज़्यादातर लोकल बिजनेसमैन को हमेशा 200% प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। 1-2 रुपये के मार्जिन में तो वे काम करना ही नहीं चाहेंगे, एंड दैट इंक्लूड्स मी एज वेल। इसीलिए इस फील्ड में आज भी यहाँ के कुछ ही गिने चुने लोग सक्सेसफुल हैं। यहाँ ज़्यादातर कमर्शियल सेक्टर्स को आज भी बाहर के लोगों ने संभाला हुआ है। बाहर के मतलब नॉन अरुणाचलीज, वैसे यहाँ रहने के बाद वे भी अपने ही यहाँ के ही। मेरा पॉइंट है, आज भी यहाँ के लोग जो इंडिजिनस लोग हैं वो पॉलिश नहीं है। इसका एक कारण है कि यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एग्रेरियन, खेती बाड़ी करते हैं। बहुत अमीर ना सही, लेकिन जमीन लगभग सबके पास है, तो वे भूखा तो नहीं मरेंगे। इसीलिए इन्हें लगता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से चल रही इस दुनिया में खेती कर पेट पालना काफी नहीं है। आज जमीन भी ऐसी होनी चाहिए जो सोना उगले, और अच्छी बात यह है कि हमारी जमीन सोना उगल सकती है। बस हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे, साथ ही सरकार को लोगों को गाइड करनी होगी। यहाँ गवर्नमेंट, खास करके स्टेट गवर्नमेंट को टूरिज्म पर और ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हालांकि इस तरफ सरकार काम तो कर रही है, लेकिन इसके पेस को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, तीव्र करने की जरूरत है। यह सर्कल लेवल तक घर घर के लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में इसके लिए अलग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। यूथ को इस दिशा में और भी ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आप पुलिस कहिए, या पुलिस पर्सनल्स कहिए, या दुकानदार कहिए, या ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स कहिए, उन्हें भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है, और इसे सीरियसली करने की बहुत जरूरत है। वैसे तो ऑटो ड्राइवर्स और पुलिस वाले हर जगह ऑलमोस्ट सेम तरह के होते हैं, पर ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में मेरा अपना एकदम अलग एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के ऑटो ड्राइवर्स इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं और इतने ऑनेस्ट हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। मेरा चेहरा उनके लिए नया था, अजनबी था, फिर भी मुझे इतनी विनम्रता और इतनी ईमानदारी देखने को मिली। इट वॉज बैक इन द ईयर 2012। मैंने कहा था हमारे यहाँ के लोग डिसऑनेस्ट हैं, पर हमें स्पेशली टूरिस्ट को लेकर एकदम एक एक्स्ट्रा कदम लेने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस, एक्स्ट्रा ऑनेस्टी, और फिर क्या पता किसी दिन कोई टूरिस्ट, मैंने जैसे भुवनेश्वर का नाम लिया है, अरुणाचल प्रदेश का नाम ले, और यही हमारे भविष्य की सिक्योरिटी होगी। पूछे जाने पर एक प्रॉपर मैनर के साथ टूरिस्ट को एड्रेस बताना, ज़रूरत पड़े तो उनकी एक कदम आगे चलकर मदद करना। ये सारी बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत मायने रखती हैं। लेकिन लेटली इस ट्रेंड को मैंने कुछ लोगों में विटनेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बड़े भाई होटल चलाते हैं, हिरिक होटल, वेस्ट सियांग के कांबा में है ना। विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी वे अपने कस्टमर से बहुत ही लिहाज से पेश आते हैं, उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है, एंड आई रियली फील प्राउड कि उनमें ये क्वालिटी मौजूद है। इट्स एन एसेट टू हिम, और हम सबको इस क्वालिटी को, इस हॉस्पिटैलिटी को अपने आप में बढ़ाना है। सरकार का यहाँ और एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रह जाता है कि वे यहाँ टूरिस्ट को आने में मदद करें। मतलब कम्युनिकेशन सही हो, इंटरनेट अच्छा रहे, रास्ते अच्छे हों, बिजली रहे, और इस डायरेक्शन में मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है। इंटरनेट सही हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते की क्वालिटी पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस पर अभी कोई प्रॉपर रिसर्च तो नहीं की है। पर इन कंपेरिजन टू मेनी अदर प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश, ये सरकार अच्छा कर रही है, ये बात तो सच है। ऑफ कोर्स कई ऐसे गांव हैं जिनका जुड़ना अभी बाकी है, उसके कई कारण हैं, और कुछ कारणों को मैंने अपने कई पिछले एपिसोड्स में बताया है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि सारे दूर दराज के गांव भी जुड़ जाएंगे बहुत जल्द। जहां तक मेहमान नवाजी की बात है, वो तो हम ट्राइबल्स में इनहेरिटेड हैं।
ऊपर से हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अतिथि देवो भव। बस हमें अपनी इन क्वालिटीज़ को तराशने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं मेरे इस वीडियो के मकसद को आपने पसंद किया होगा और राज्य और देश की प्रगति के हित में आप ज़रूर सोचेंगे और इस दिशा में काम भी करेंगे। वो कहते हैं ना, कोई भी देश या कोई भी राज्य परफेक्ट नहीं होता, इसे परफेक्ट बनाया जाता है। जय हिंद।